हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था मोनोसेक्राइड यानी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जो कि ओनली एक सिंगल यूनिट से बनी होती है। तो मेरे स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड होता क्या है, उसके जो एग्जांपल्स क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो हम बगैर टाइम ज़ाय किए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो डाइसेक्राइड इस लफ्ज़ से ही हम समझ सकते हैं कि डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है। सेक्राइड तो हमने पहले पढ़ा था कि शुगर होता है, यानी शुगर को क्या कहा जाता है, सेक्राइड कहा जाता है। अब हमें पता है डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, हमें ये पता है। तो डाइसेक्राइड का मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, दो शुगर के यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। सही है, समझ गए। यानी डाइसेक्राइड शुगर की एक टाइप है जो कि क्या होती है, दो मोनोसेक्राइड से मिलके बनी होती है। और यहाँ पे आपको लोगों को लिखा गया है इट इज़ मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट्स, यानी ये क्या होती है, दो शुगर के यूनिट्स से क्या होती है, मिलके बनी होती है। सही है मेरे स्टूडेंट। और उसकी मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, पानी के अंदर डिसॉल्व भी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, शुगर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और ये पानी के अंदर बहुत आसानी के साथ क्या होती है, हल होती है। उसके बाद इसका जो स्वीट होता है वो टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है, मज़ा होता है, वो क्या होता है, चखना, यानी ये टेस्ट होता है, मीठा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है इसके अंदर हमारे पास आती है ग्रेप्स वगैरह क्या होते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। सही है मेरे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स बाकायदे तौर पर दी गई है। सुक्रोस होता है, माल्टोस होता है, लेक्टोस होता है। सुक्रोस को नॉन रेड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। उसके बाद ये माल्टोस होता है, उसको मेल्ट शुगर भी कहा जाता है। और ये लेक्टोस हमारे पास, इसको क्या कहा जाता है, टेबल शुगर भी उसको कहा जाता है। सही है, नहीं सॉरी मेरे स्टूडेंट, लेक्टोस नहीं बल्कि सुक्रोस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, टेबल शुगर या कैन शुगर इसको कहा जाता है। और ये सुक्रोस क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोस दोनों मिल के क्या बनाते हैं, ये सुक्रोस बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है, माल्टोस है दूसरी एग्जांपल। अब माल्टोस क्या होता है, प्रेजेंट इन बार्ली, जैसा कि हम उर्दू में कहते हैं, जो ये गंदम की एक किस्म होती है। तो ये जो माल्टोस होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। इसके बाद हमारा पास है लेक्टोस। लेक्टोस को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, मिल्क के अंदर मौजूद होता है, तो उसको लेक्टोस शुगर कहा जाता है। उसके बाद ये लेक्टोस जो होता है वो गैलेक्टोस और ग्लूकोज से मिलकर क्या होता है, ये हमारे पास बना होता है लेक्टोस। सही है मैंने उसमें। अब यहाँ पे आप लोगों को दी गई है सुक्रोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से सुक्रोस बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, माल्टोस बनाते हैं, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोस आपस में मिलते हैं तो लेक्टोस बनाते हैं। यानी ये गैलेक्टोस भी मिल्क के अंदर पाया जाता है और लेक्टोस भी क्या होता है, मिल्क के अंदर मौजूद होता है। अब इनकी ब्रेक डाउन कैसे होती है बॉडी के अंदर, सही है। अब लेक्टोस ब्रेक डाउन थ्रू लैक्टेस एंजाइम, सही है। अब ये लेक्टोस एक शुगर की टाइप है जिसको लैक्टेस एंजाइम क्या करती है, ब्रेक करती है। अब हमें पता है स्टूडेंट, किसी भी जो वर्ड होता है उसके एंड में अगर ASE आ जाए तो समझ जाना है कि यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग वर्ड से ही समझते हैं, लैक्टेस यानी लेक्टोस को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को लैक्टेस कहा जाता है। अब यहाँ पे इसने लिखा है व्हेन अ पर्सन हैव नॉट प्रेजेंट लैक्टेस एंजाइम इट्स ए लैक्टोस इज नॉट ब्रेक डाउन कॉल्ड लैक्टेस टॉलरेंस। सही है। अब हमारे पास बहुत से पीपल्स, बहुत से ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, लैक्टोस टॉलरेंस होती है, लैक्टोस को बर्दाश्त करने की सलाहियत उनके पास नहीं होती है। सही है, या क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऐसे जो शख्स होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, लैक्टेस एंजाइम मौजूद नहीं होता है। इस वजह से उनके अंदर क्या होती है, लैक्टोस टॉलरेंस होती है।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड। सही है, ओलिगोसेकेराइड किसे कहा जाता है? ये भी क्या है, एक टाइप है एक कार्बोहाइड्रेट की, और ये 3 से लेके 10 मोनोसेकेराइड से क्या हुई है, मिल के बनी हुई है। सही है स्टूडेंट। अब उसकी हम बात करें तो क्योंकि उसके अंदर शुगर के जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत होते हैं, तो लिहाजा उसका जो टेस्ट होता है वो कम होता है, और ये पानी के अंदर क्या होता है, बहुत कम सॉल्युबल होता है, डिज़ोल्व होता है। और उसकी में अगर हम एग्ज़ाम्पल दे दें तो रेफिनोस क्या होता है, इसकी मोस्ट एग्ज़ाम्पल हैं। रेफिनोस की हम बात करें तो ये ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस से मिलके क्या होता है, बना होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, प्याज के अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। उसके बाद ऑनियंस के अंदर क्या होता है, ये ओलिगोसेकेराइड मौजूद होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के जो दो मोनोसेकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये याद रखना है आप लोगों ने। सही है, क्या पढ़ा था हम, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड हम पढ़ चुके हैं। अभी का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। सेकेराइड का मतलब होते हैं शुगर, यानी ये बहुत ज़्यादा शुगर से मिल के क्या हुआ है, बना हुआ है। दे आर आल्सो कॉल्ड मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जाहिर सी बात है क्योंकि उसके अंदर शुगर के जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा उसको क्या कहा जाता है, मालिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसको कहा जाता है। और उसमें कम से कम क्या होते हैं, 20 मोनोसेकेराइड से मिल के क्या होता है, ये बना होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, सैकड़ों हज़ारों क्या होती है, जो शुगर के यूनिट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये क्या होता है, पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। अब उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोस है और काइटिन है मेरे स्टूडेंट्स। सही है, ये क्या है एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं, ये क्या होता है स्टार्च। अब स्टार्च की हम बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टोर होता है, जबकि जो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं स्टार्च कहाँ कहाँ होता है। प्लांट्स के अंदर पोटैटोस होते हैं, जैसा कि हम आलू कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये स्टार्च मौजूद होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत लेस होता है, मीठा नहीं होता है। पोटैटोस को आप लोग जानते हो। वेट गंदम हमारे पास होता है, गंदम के अंदर ये स्टार्च मौजूद होता है, जिसका टेस्ट क्या होता है, बहुत लेस होता है। इसके बाद राइस हमारे पास क्या है, चावल, जिसके अंदर ये क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च की हम बात करें तो स्टार्च की क्या होती है, 2 एग्जांपल्स होती है मेरे स्टूडेंट्स, यानी 2 टाइप्स होती है। एक को क्या कहा जाता है, एमाइलोस कहा जाता है, और एक को कहा जाता है अमाइलोपेक्टिन। स्टूडेंट्स समझ सकते हो आप लोग। और ये 2 टाइप्स होती है। एमाइलोस क्या हो, जो एमाइलोपेक्टिन होती है ये क्या करती होती है, गर्म करने पर ये अमाइलोपेक्टिन हमारे पास पानी के अंदर डिसोल्व होती है, जबकि जो अमाइलोस होती है वो क्या होती है, पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होती है। तो लिहाजा ये स्टार्च होता है, उसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होते हैं, पानी के अंदर डिसोल्व होते हैं, उनके पास ये सलाहियत होती है। अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोजन, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी के अंदर होता है, और ये एनिमल बॉडी के अंदर लिवर्स और मसल्स में क्या होता है, ये स्टोर होता है। सही है मेरे स्टूडेंट। और अब ये दोनों क्या है, ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, यानी ये ग्लूकोज से मिलके क्या हुए हैं, बने हुए हैं। ये बात याद रखना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ जाता है सेलुलोस। सेलुलोस होता क्या है, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज सेलुलोस एंजाइम और एब्सेंट इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है,
ये सेलुलोस प्लांट की सेल वॉल बनाता है, ये बात आप लोगों को मालूम होगी। सेल वॉल को क्या बनाता है, सेलुलोस बनाता है, जो कि आउटर लेयर होती है प्लांट्स के बाहर। सही है, क्योंकि सेलुलोस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एनिमल्स की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता है, तो इसीलिए सेलुलोस क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता है। और इसकी हम बात करें तो ये पानी के अंदर भी सोलूबल नहीं होता है, ये बात भी याद रखो। एंजाइम इसके बाद इट फॉर्म प्लांट सेल वॉल, और ये क्या बनाता है, ये प्लांट सेल वॉल को बनाता है। और मैं आप लोगों को मेरे स्टूडेंट्स एक बात करूँ तो सेलुलोस के हवाले से एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एमसीक्यूज होता है। और एमसीक्यूज कैसे देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, यानी वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि नेचुरली क्या होता है पाया जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेलुलोस होता है। और ये जो एनटीएस टेस्ट होते हैं एमडीकेट वगैरह में क्या किया गया है, ये जो एमसीक्यूज है ये पूछा गया है ज़्यादातर, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। सही है मेरे स्टूडेंट्स। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन हमारे पास क्या होता है, एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, यानी ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ये कहाँ पाया जाता है, ये इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स के सेल वॉल में आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, और फंजाई में ये क्या होता है पाया जाता है। और ये काइटिन क्या बनाता है, फंजाई की आउटर मोस्ट जो सेल वॉल होती है उसको क्या बनाता है, काइटिन बनाता है। सही है मेरे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से समझे होंगे हमारा ये टॉपिक्स। अगर किसी स्टूडेंट को हमारी ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो, अगर उसके जहन में कोई सवाल पैदा होता हो, तो लिहाजा आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम आप लोगों को आंसर उसकी प्रोवाइड करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो अपना ख्याल रखना है मेरे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।